वजीर आजम का रिलीफ के नाम पर महंगाई के मारे अवाम से मजाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल ₹3.32। मट्टी का तेल ₹2.25 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ महंगाई का वार। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹7 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹244 मुकर्रर। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879.10 मुकर्रर। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। आज वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। पीटीआई की नाकस पॉलिसीज की वजह से अवाम को महंगाई में ढकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। बोले, बिजली के बिलों, मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। हकीकी लीडरशिप का यही तकाजा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। नवाज शरीफ मुल्क माशी बहरान से निकालने का हल बताया। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी, हुकूमती और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। वफाक और सूबाई हुकूमतों को अपने अखराजात में कटौती का मशवरा भी दे दिया। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से राबते जारी रखने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और पीटीआई रहनुमाओं की लीगी वफ्द से मुलाकात। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात के खात्मे पर रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। महमूद खान अचकजई ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी पीटीआई ही हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। महमूद अचकजई ने पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई को दे रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है, जिस पर उनका कहना था कि वो कोई नजूमी नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई से माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रियासती इदारों, फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफ़ी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी दें। समंदरी तूफान असना का रुख फिर गया। बहराए अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद समंदरी तूफान कराची से मजीद दूर। कराची में बारिश के बाद पारा गिर गया। गुज़िश्ता रात अगस्त की ठंडी रात रिकॉर्ड। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और सिंध के दीगर इजला में भी बारिश। समंदर में तूक़यानी की सूरत हाल बरकरार। माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत अख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज में मशरक़ी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। समुद्री तूफान के असरात। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मलिर, कायदाबाद, सरजानी टाउन, कोरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची यूनिवर्सिटी रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में तेज हवाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाक़यात। फेडरल बी एरिया अलमंसूरा ग्राउंड में बैठे शख्स पर दरख्त गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाक़यात में अमवात की तादाद 3 हो गई। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, तारिक रोड, DHA, II चंडीगढ़ रोड पर भी तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ डाला। II चंडीगढ़ रोड पर दुकानों के बोर्ड गिर गए। सिंध की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी हालत नाफिज।
ठट्टा सजावल और केटी बंदर पर कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। मीरपुर खास में प्राण नदी उबल पड़ी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नदी की सतह में 6 फीट इजाफा रिकॉर्ड। मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। राजनपुर में कोहे सुलेमान और दर्रा काहा सुल्तान के आबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। डेरा मुराद जमाली, मंजोशोरा समेत दीगर इलाकों में आबी रेले आने लगे। दरियाए मौला में तोग़यानी बरकरार। मच नदी में सैलाबी रेले से तबाही। गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। बुलान में रोदी पुल भी टूट गया। सिब्बी का बुलान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हब डैम फुल। वापडा हुकाम के मुताबिक डैम का लेवल इस वक्त 338.5 फुट है। बारिशों के रेलों के बाइस पानी में लहरें बनने से पानी का अखराज शुरू हो गया। बारिश का पानी आता रहा तो 1 से 2 दिन में डैम के स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 88 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 43 बच्चे, 19 खवातीन और 26 मर्द शामिल हैं। 129 अफराद जख्मी भी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से सूबे भर में 958 मकानात मुतासिर हुए। 260 मकानात मुकम्मल तबाह और 698 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 7 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान हुआ। माहिर माशियात हुकूमती माशी पॉलिसियों से नाराज। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल को भिजवा दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। पब्लिक ज़गाम कमेटी के चेयरमैन के इंतखाबात 15 सितंबर को होंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वकास अकरम के नाम पर बज़िद। पार्टी के कुछ अरकान वकास अकरम का नाम तब्दील करने के हामी। आमिर डोगर, रियाज फतियाना, ख्वाजा शिराज भी दौड़ में शामिल। IMF के साथ मुजव्वज़ा प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को $40 करोड़ कर्ज देगा। इस कर्ज के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बिजली के बिलों में रिलीफ को आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। मरियम नवाज बोली, आवाम का पैसा अब आवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन सरापा एहतजाज। ताहाल 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन फंसे हुए हैं। कहते हैं पाकिस्तानी सिफारत खाना भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। एयरलाइन इंतज़ामिया ने कई ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब कर दिए। एयरलाइन इंतज़ामिया ने 3 रोज़ से खाना और पीना भी नहीं दिया है। पेशावर एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के मजीद 5 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 5 अफराद को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंतना कर दिया गया। इससे कबल पेशावर एयरपोर्ट पर 2 मुश्तबा केसेस सामने आए थे। एक केस का नतीजा मुस्बत आया है। हालिया इमरजेंसी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में एम पॉक्स केसेस की तादाद 3 हो गई। कराची एयरपोर्ट पर भी मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गईं। कराची के कारसाज रोड ट्रैफिक हादसे केस में पेशरफ मुलजिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक मुलजिमा के हासिल नमूनों से हुई। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को फराहम की गई थी। हरीपुर में 4 अफराद ज़िबा। पुलिस के मुताबिक थाना मखियाल की हुदूद में नामालूम अफराद ने मकान में सोए अफराद के गलों पर छुरी चलाई। सफ़ीर और सगीर नामी बाप बेटे मौके पर दम तोड़ गए और जमीला खातून और अदील जख्मी हुए। गजा लहू लहू से होनी बमबारी से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस, देर अल-बला और नसीरात को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,691 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों के 2 फिदाई हमले, दोनों फ़लस्तीनी जान से गए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेव गजा कैंपेन के बानी हुमैरा अहमद समेत 20 से जायद रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी को भी बगैर इजाज़त एहतजाज करने और रैली निकालने की इजाज़त नहीं।
अफ्रीकी मुल्क नमीबिया ने गोला बारूद इसराइल ले जाने वाले जहाज को रोक लिया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत देने से इनकार। जहाज ने अंगोला का रुख कर लिया। ना अब्दुल्ला चलेगा, ना बाबर, ना रिजवान ने महारत दिखाई। साइम शान और सलमान ने निफ सेंचुरी बनाई। गैल्स्पी की हिकमत अमली भी काम न आई। कौमी टीम एक दिन में ही पवेलियन लौट आई। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी। दूसरे रोज कौमी 274 रन्स पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिर्जा ने 5, तस्कीन अहमद ने 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना और शुकेबुल हसन ने भी एक विकेट हासिल की। मेहमान आज फिर अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। और इटली के शहर वेनिस में फिल्मी मेला पूरी आबोताब से जारी। दुनिया भर से फिल्मी सितारे रिवायती कश्तियों से पहुंचे। फिल्म फेस्टिवल के दूसरे रोज फिल्मों का प्रीमियर हुआ, जिनमें जोकर, बेबी गर्ल और मारिया नुमाया रहीं। मॉडल्स के नित नए पहनावे और कैटवॉक ने शायकीन को सहर में मुब्तला कर दिया।